हेलो गाइस, नाउ लेट अस सी बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अगर समझ गए आप तो फिर ट्रांजिस्टर बहुत आसान होगा आपको समझने के लिए, राइट। तो बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर हमेशा हमें ये याद रखना है कि एमिटर बेस्ड जो जंक्शन है, राइट, वो कैसा चाहिए आपका, ये चाहिए फॉरवर्ड बायस में, राइट। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो चाहिए आपको रिवर्स बायस में, राइट। सो वी विल ट्राई टू कनेक्ट सच दैट दिस एमिटर बेस्ड जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस। अभी एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस में कब जाएगा? एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस में तब जाएगा जब देखिए ये आपका लेटेस्ट से ये पीएन जंक्शन डायोड था आपका, ये पी टाइप एन टाइप। तो इसको फॉरवर्ड बायस में कब लगाएंगे? व्हेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन टाइप। इसको बोलेंगे हम, ये गया आपका फॉरवर्ड बायस में, राइट। सो नाउ लेट मी कनेक्ट सम बैटरीज। बैटरीज कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, बैटरीज कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूंगा सो दैट ये जो एमिटर बेस्ड जंक्शन है ये कैसा जाना चाहिए? मेरा फॉरवर्ड बायस में जाना चाहिए, राइट। एमिटर बेस्ड जंक्शन जाना चाहिए फॉरवर्ड बायस में। सो फॉरवर्ड बायस में कब जाएगा ये? जब मैं बैटरीज ऐसे कनेक्ट करूंगा, एन को नेगेटिव टर्मिनल लगा दूंगा और ये जो पी टाइप है इसको पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूंगा बैटरी का, और ये बोलूंगा वीईई। बैटरी का कुछ नाम रख देते हैं, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया, सच दैट negative terminal is connected to n type, negative terminal is connected to emitter, positive terminal is connected to base। तो ये जो जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन, ये कैसे गया आपका? फॉरवर्ड बायस में गया, राइट। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो क्या होगा इसका? फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो क्या होगा ये हम देखेंगे, राइट। बट उससे पहले हमें कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस में लगाना है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में कैसे लगाएंगे हम लोग? कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में लगाएंगे so that how I can connect this in reverse bias। तो एन टाइप को पॉजिटिव बैटरी लगा दिया मैंने, पी टाइप को लगा दिया निगेटिव बैटरी। तो फिर ये कैसे जाएगा आपका? ये जाएगा रिवर्स बायस में, राइट। मतलब देखिए एन टाइप को लगा रहा हूं मैं निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सॉरी एन टाइप को लगा रहा हूं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो पी टाइप है उसको लगा रहा हूँ, ये जो पी टाइप है इसको लगा रहा हूँ मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये मेरा कलेक्टर बेस जंक्शन कैसे गया? रिवर्स बायस में गया, राइट। ओके अभी देखो मैंने क्या किया। आई हैव अप्लाइड सम बैटरी, लेट अस से इसको वीसीसी बोलते हैं। आई हैव अप्लाइड द बैटरी टू द एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको बोलेंगे बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। अप्लाइंग द पावर सप्लाई इज कॉल्ड एज बाइसिंग, राइट। सो ये बैटरी लगा दिया, नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन, राइट। हमें पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एमिटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, राइट। डोपिंग बहुत ज्यादा होता है। सो लेट अस से दैट देयर आर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पी टाइप का सबसे कम, बेस में सबसे कम डोपिंग होता है। यहाँ पर लेटेस्ट से दो ही फ्री होल्स है मेरे पास, और कलेक्टर का मॉडरेट होता है, तो इसमें लेटेस्ट से 98 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन, क्या होगा? ओके, सो क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? सो यहाँ पर क्या आ गया? ड्यू टू कलेक्शन कनेक्शन ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, राइट। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, राइट। ओके, अभी देखिए नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। सो this electrons will start moving towards the positive terminal, this electrons will start moving towards the base, right। अभी देखिए नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो ये जो जंक्शन हो रहा है ये जंक्शन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, राइट। ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और क्या होगा? सबसे पहले ये 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से जो दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे कितने होल्स है? दो होल्स है, दो होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो उसके वजह से मुझे क्या मिल रहा है? आई विल गेट सम करंट, आई विल गेट सम करंट, राइट, इन द होल फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, राइट, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ करंट मिल रहा है मुझे, राइट। ये कुछ करंट मिल रहा है, लेटेस्ट से बेस में करंट मिल रहा है, और बेस में जो करंट मिल रहा है, बेस में जो करंट मिल रहा है मुझे, राइट, बेस में जो करंट मिल रहा है, ओके, वो कितने होल्स रिकम्बाइन होने की वजह से मिल रहा है? सिर्फ दो होल्स रिकम्बाइन होने की वजह से मिल रहा है, राइट। ओके, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है? इसमें से फ्लो हो रहा है 100 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी देखो 100 फ्लो हो रहे हैं, दो बेस में गए, बचे 98 कहाँ पे जाएंगे? आगे जाएंगे, कहाँ पे? कलेक्टर में जाएंगे, और कलेक्टर में से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब ये जो है, ये ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन ब्रेक करके बचे वाले 98 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं? आपके कलेक्टर रीजन में जा रहे हैं, और
ये कलेक्टर रीजन में जा रहे हैं, तो यहाँ से मुझे फिर से पॉजिटिव से निगेटिव करंट मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका आई सी। सो टोटल करंट कितना मिल रहा है मुझे, टोटल करंट 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आई ई में से जा रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन्स आई में जा रहे हैं, दो होल में रिकम्बाइन, दो बेस में रिकम्बाइन हो रहे हैं, बाकी के 98 जा रहे हैं आपके कलेक्टर रीजन में। सो आई एम गेटिंग सब करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेट अस से IC इज नथिंग बट द कलेक्टर करंट, IB इज नथिंग बट द बेस करंट, I इज नथिंग बट द एमिटर करंट, राइट। तो यहां पर देखिए एमिटर में जो करंट मिल रहा है मुझे, राइट, वो मिल रहा है 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कलेक्टर में जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है 98 फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और बेस में करंट मिल रहा है वो मिल रहा है 2 फ्री होल्स की वजह से, राइट। सो ये जो टोटल करंट है दैट इज नथिंग बट योर बेस करंट प्लस आपका जो है बेस करंट प्लस एमिटर करंट इज नथिंग बट योर, सॉरी, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इज नथिंग बट योर एमिटर करंट, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ये जो है ये चेंज कर देता हूँ, राइट, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, यू नो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ से करंट आ रहा है, राइट। करंट का डायरेक्शन हमेशा रहेगा उल्टा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से, राइट। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो आईसी यहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो आईबी यहाँ पे आ रहा है, और ये आपका आई है, राइट। सो ये हमेशा हमेशा हमें इक्वेशन मिलेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द BJT when it is biased, right? Now let us quickly see। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन ये इक्वेशन मिल गया, राइट। अभी देखिए, अभी IC इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IB, राइट, क्योंकि 98 एज कंपेयर टू 2 इज मच मच ग्रेटर, तो मैं ये बोल सकता हूँ IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC, यस, राइट। अभी देखिए इसमें अगर मैंने इस टर्मिनल को इनपुट माना, अगर ये टर्मिनल को आउटपुट माना, तो करंट का रेशियो मिलेगा, आउटपुट बाय इनपुट विल गेट द गेन। सो करंट गेन विल बी आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट इस केस में IC बोल रहा हूँ, इनपुट करंट इस केस में IE बोल रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड एज योर करंट गेन, राइट। तो ये सब इक्वेशंस हम आगे देखेंगे, राइट। अभी देखेंगे ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।